हेलो दोस्तों। श्याम पैरामेडिकल ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। कल अपन ने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन के बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। आज अपन बात करते हैं सेल की। स्टार्टिंग फेज है सेल। सेल की स्टडी करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। कल अपन ने देखा था कि जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, एनाटॉमी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, उसे तो अपन क्या कहते हैं? एनाटॉमी। नेक्स्ट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन की अगर अपन क्या कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, वो तो किस में आता है? एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। ऑर्गन की अगर कोई फंक्शन है, उसके जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में क्या करें अपन? स्टडी करें, वो किस में आता है? फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो बॉडी है अपना, उसका किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या बनती है? सेल। सेल के बाद में टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम। सिस्टम मिलकर बनाते हैं अपनी फुल ओवर बॉडी। सबसे पहले क्या है? सेल बनती है। सेल मिलकर के क्या बनाएगी? टिश्यू। टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं सिस्टम। और सिस्टम मिलकर के बनाते हैं बॉडी। तो अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे सेल की, सेल के बाद में टिश्यू की, टिश्यू के बाद में अपन पर्टिकुलर सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे सेल। साइटोलॉजी जो वर्ड है, साइटोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जो सेल है, सेल एक क्या है? अपनी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती ऑफ ह्यूमन बॉडी। अपने बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है अपनी बॉडी। जो सेल है, सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, इसने सेल को डिस्कवर किया। और जो सेल का नेम है वो भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। वो भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। जो सेल है, सेल जो वर्ड है, ये क्या है? लैटिन वर्ड। सेल लैटिन वर्ड। सेल है क्या है? लैटिन वर्ड है। सेल इज द लैटिन वर्ड सेला, जिसे अपन कहते हैं सेला।
सेला एक क्या है, लैटिन वर्ड है। सेला एक क्या है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम या चैम्बर। स्मॉल रूम या चैम्बर। क्यों कहते हैं स्मॉल रूम या चैम्बर? क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इकाई होती है अपनी बॉडी की, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसे, स्मॉलेस्ट रूम या चैम्बर। जो वर्ड सेला है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा, सेला, जिसका मतलब स्मॉलेस्ट रूम या स्मॉल चैम्बर। ठीक है। अब मैं बात करूँ कि जो सेल का डिवाइडेशन है न्यूक्लियस के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर सेल टू टाइप की होती है, डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस। एक होता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है एब्सेंट होता है। ठीक है। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोट। और जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे अपन बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है वो तो प्रोकैरियोट्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है वो यूकैरियोट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सेल है, सेल जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे कि प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं जिसके अंदर डीएनए एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है। ठीक है। इनके अंदर वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब बात करें नेक्स्ट सेल की स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। सेल के, सेल के अंदर 70% तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लिक्विड पोर्शन होता है, और 30% होता है सॉलिड ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है। और जिसके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, ये है न्यूक्लियस, ये तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वैसे न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सेंट्रियोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। इसके बाद में आता है सेंट्रोसोम हो गया, और लाइसोसोम। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। तो ये सेल की डेफिनेशन है, जिसके अंदर और एक होता है वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। ये सेल के डायग्राम, जिसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, वो तो कौन से हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, वो कौन से हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्पेशल किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द बॉडी। और एक लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, इसे अपन गार्बेज ऑफ द, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल सेल भी बोलते हैं। और एक है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है। और आउटर लेयर है, जिसे अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करना, सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करना। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से उसको प्रिवेंट रखना, कि मतलब इंटरनल जो ऑर्गेनेल्स है सेल के, उनको बचा करके रखना, ठीक है। उनका प्रोटेक्शन का काम करती है सेल ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। और सेल के अंदर जो प्रेजेंट है लिक्विड पोर्शन, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लगभग 70% होता है। और 30% क्या होता है, 30% होता है, 70% तो होता है लिक्विड सब्सटेंस। और 30% होता है
सॉलिड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। 70% तो लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं। 30% होते हैं सॉलिड, सॉलिड जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेल की स्ट्रक्चर की बात। अब नेक्स्ट बात करें अपन, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, इसका काम क्या होता है, ठीक है। सेल को किस तरीके से प्रोटेक्शन करती है, इसका किससे फॉर्मेशन होता है, किससे मिलकर के बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल की बाहर की जो झिल्ली जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। ये क्या है, सेल की सबसे बाहरी आवरण जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड बाय, एक तो होता है प्रोटीन, प्रोटीन और एक है लिपिड। प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के अंदर फॉस्फोलिपिड, 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 ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड्स के अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेचर, नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा कि ये, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, से नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले ये क्या है, सेम सेलेक्टिव सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव सेमी परमिएबल और सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ठीक है। सेलेक्टिव सेमी परमिएबल का मतलब है ये सेलेक्टेड, सेलेक्टेड सब्सटेंस या मटेरियल, सेलेक्टेड सब्सटेंस या मटेरियल को ही ये क्या करती है, अपने अंदर लेती है। कहने का मतलब सेलेक्टेड जो कुछ मटेरियल ऐसे हो जिनको सेलेक्ट करके ही ये सेल के अंदर लेती है। सेकंड सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है, ये कुछ सब्सटेंस जैसे लिक्विड सब्सटेंस हो उनको अपने अंदर लेती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो डिजोल्व नहीं हो पाते उनको क्या करती है, सेल अपने अंदर नहीं लेती। तो इसका नेचर कैसा है, ये सेलेक्टिव सेमी परमेबल और सेमी परमेबल लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शंस की। सेल मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है, फंक्शंस, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होंगे। सेल को एक तो ये सेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। प्रोवाइड द, प्रोवाइड टू द सेप, सेल और प्रोटेक्शन,
प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम हो गया। और ये क्या करती है, सेफ प्रोवाइड करती है, ठीक है। और एक ये क्या करती है, जो परमिएबिलिटी है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, कंट्रोल द परमिएबिलिटी। जो पारगम्यता है उसको क्या करती है, उसको मेंटेन बनाए रखती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या हो गए, प्रोवाइड द सेफ टू द सेल, सेफ टू द सेल, प्रोवाइड द सेफ टू द सेल, सेल को ये क्या करती है, सेफ प्रोवाइड करती है। और एक है प्रोटेक्शन का, सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको बचा के रखने का काम करती है। नेक्स्ट है कंट्रोल द परमिएबिलिटी, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो परमिएबिलिटी है, उसकी पारगम्यता है, उसको मेंटेन रखती है। ऐसा नहीं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एंटर करवा दे, या और जो फॉरेन बॉडी होती है उनको एंटर करवा दे। तो ये क्या करती है, सबको प्रिवेंशन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अननोन को जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको अंदर नहीं आने देती है, अदर मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर नहीं आने देती है। वो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन साइटोप्लाज्म, ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये लगभग 70% प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और 30% होता है सॉलिड सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, सॉलिड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, लिक्विड जिसे बोलते हैं, ठीक है, वाटर, ये 70% होता है। और सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब है प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को क्या मिला करके क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, ठीक है। दोनों को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। लिखो ये, लिख लिए। नेक्स्ट है जो साइटोप्लाज्म है उसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं, इसका नाम है, नेक्स्ट अपन इसको बोल सकते हैं साइटोसोल, साइटोसोल, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म वो क्या बनना, उसे क्या कहते हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को अपन बोलेंगे बेसिस, फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये क्या है, जीवन का आधार है,
कहने का मतलब है कि अगर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा, अगर ये कम हो जाएंगे सेल के अंदर, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी, सेल के ऑर्गेनेल्स डेड हो जाएंगे, और सेल क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डेड हो जाती है, कंप्लीटली वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाती है। तो ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, तो इसे अपन कहेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, टू टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो क्या होगा, राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। ये तो कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर तो क्या होगा, जो सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच द ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो क्या होगा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर तो राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट द ग्रेन्यूल्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का किस तरीके से सिंथेसिस करते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या है, ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, भाई सेल को ब्लड सप्लाई होगी तो सेल ऑर्गेनेल से उनको ब्लड सप्लाई होगी, तो ये ब्लड सप्लाई होगी तो इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर क्या है, एमाइनो एसिड आकर के अटैच हो जाते हैं, अटैच एमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड एक से एक प्लस दो प्लस तीन, मतलब कहने का मतलब कि वन अमाइनो एसिड, फिर दो अटैच होंगे, फिर थ्री अटैच होंगे, तो ये अपना क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स बना करके क्या कर देते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड आकर के अटैच होंगे, अटैच होकर के राइबोसोम पर आकर के अमाइनो एसिड अटैच होंगे, और ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, अमाइनो एसिड आकर के अटैच होंगे, और ये अटैच होकर के ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है,
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो स्मूथ सरफेस होती है, जो स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, इसके ऊपर क्या होगा, फैटी एसिड आकर के अटैच हो जाते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं। ठीक है, फैटी एसिड आकर के अटैच हो जाते हैं और ये फैटी एसिड आकर के अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये फैटी एसिड अटैच होकर के जिससे सबसे पहले बनेगा मोनोगिल्सराइड बन गया। ठीक है, सबसे पहले मोनोगिल्सराइड बन गया, फिर ये बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड और ये फिर लास्ट में क्या करेंगे, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिपिड का फॉर्मेशन या सिंथेसिस। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप हो गए, इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, एक तो हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके जब सेल को ब्लड सप्लाई होती है तो ये सेल को जैसे ब्लड सप्लाई होगी तो जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स पे आकर के अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं और ये अमाइनो एसिड आकर के अटैच होंगे तो अपने पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं और फिर बाद में ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। बात करें स्मूथ की, स्मूथ के अंदर क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं राइबोसोम के और ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनाते हैं, ये जो फैटी एसिड आकर के स्मूथ सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और ये जो फैटी एसिड है ये क्या करेंगे, मोनोगिल्सराइड मतलब वन फैटी एसिड अटैच हुआ, फिर टू हुए, फिर थ्री हुए, इस तरीके से मिल करके ये क्या कर लेते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में क्या करेंगे, लास्ट में अपना लिपिड का सिंथेसिस कर लेंगे और ये अपनी बॉडी के लिए सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ये जो टॉपिक, नेक्स्ट के जो ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।